सहारा जंगल में सारे पंछी बहुत डरे हुए हैं क्योंकि जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सारे पंछी परेशान होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि अगर बड़ी बारिश होगी तो सब पंछी के घोंसले तबाह हो जाएंगे। दोस्तों, हम सब पर बहुत बड़ी एक विपदा आन पड़ी है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने यह सूचना दी है कि 2 से 3 दिन में बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप सबको जल्द से जल्द घोंसले पक्के करने होंगे। सब पंछी डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसमें से एक पंछी ने कहा, राजा जी, हम 2 दिन में कैसे घोंसला बनाएंगे? लकड़ियां जमा करने में ही हमें 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, हमने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली है। हमारे राज्य के भंडार में कुछ लकड़ियां जमा है। आपातकालीन समय के लिए इसे रखा था। अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमारे सहारा राज्य के सिपाही आपके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियां डाल देंगे। आपको सिर्फ अपने घोंसले पक्के करने हैं। चलो, अब घोंसलों की तैयारी में लग जाओ। सारे पंछी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और अब मुझसे ये सब काम भी नहीं होते। तुम चिंता मत करो मीनू मौसी, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे ताकि दोनों का समय बच जाए। नहीं नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर कहीं तुमने बारिश के समय घोंसले से बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा फिर? मैं कहाँ पर जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, मैं तो हम दोनों के भले के लिए कह रही थी ताकि दोनों का समय बच जाए। रहने दो, मैं देख लूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सब सिपाही पंछी की राह देख रहे थे। सबको घोंसला जो बनाना था। थोड़ी देर बाद सिपाही पंछी लकड़ियां लेकर आ गए। उन्होंने हर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां डाल दी। मीनू मौसी और लाडो लकड़ियों के पास आ जाती है। उन दोनों से पहले कालू कौवा और भूरा कौवा वहां पर पहुंच चुके थे। आ गए दोनों। काम के समय पर तो गायब रहोगे और जब प्रसाद बट रहा हो तो दोनों पहले से हाजिर रहते हैं। मतलब ही कहीं के। अरे मीनू मौसी, इन लकड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर हमारा भी अधिकार है। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ क्या अधिकार है और क्या नहीं। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सिर्फ 3 घोंसले बनाने जितनी ही लकड़ियाँ है और इनमें से मैं मेरा हिस्सा नहीं देने वाली। तुम तीनों में से किसी एक को दूसरी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। मीनू मौसी, ये समय झगड़ा करने का नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें समझौते से काम लेना पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली समझौता। समझौता करना है तो आपस में करो। कालू सही कह रहा है मौसी, हमारे पास बहुत कम समय है। बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। हम चारों में से किसी दो को एक घोंसले में रहना होगा। ऐसा करो, कालू और भूरा मिलके एक घोंसला बना सकते हैं। दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। नहीं नहीं रे बाबा, ये कालू बहुत ही आलसी और कामचोर है। इसकी और मेरी नहीं बनेगी। कालू भैया, अब हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है लाडो। तो चलो फिर हम घोंसला बनाने की जगह तय करके आते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी मुझ जैसी अबला चिड़िया की कौन मदद करने वाला है। आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब अच्छी जगह तय करते हैं। मुझे कम अकल मत समझो। मैं क्या बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम तीनों से अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। भूरा कहते हैं मुझे। लाडो, चलो हम हमारा काम करते हैं। सब घोंसले की जगह ढूंढने लगे। कालू भैया, आप बताइए, घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे उससे क्या पूछ रही हो, मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा मुझे अनुभव है। घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं लाडो, घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कालू भैया, हम ऊंची जगह पर ही घोंसला बनाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हें तो उसकी बात ही ठीक लगेगी। तुम्हारे घोंसले का पार्टनर जो है, मैं तो चली मेरा मेरा घोंसला बनाने। ऐसा कहकर मीनू मौसी लकड़ियाँ लाने के लिए निकल पड़ती है। लाडो, तुम घोंसला बनाने में माहिर हो। तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हें लकड़ियाँ ला कर दूंगा।
हाँ कालू भैया, इससे हमारा काम भी आसान होगा। अब क्या था, सब तो तय हो चुका था। कालू लकड़ियां उठा कर लाता और लाडो घोंसला बनाने लगती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ियां उठाकर अपनी डाली पर रख रहा था। मैं चुपके से जाकर कुछ लकड़ियां उठाकर लेकर आती हूँ। इधर भूरा जमीन से लकड़ियां उठाकर पेड़ की डाली पर रख देता और इधर मीनू मौसी उस रखे हुए लकड़ियों को उठाकर अपने डाली पर रखती। अरे, ये क्या हो रहा है? बहुत देर से मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ पर लकड़ियां तो जमा ही नहीं हो रही। चलो, मुझे लगता है इन लकड़ियों से मेरा घोंसला बन जाएगा। ऊपर कालू और लाडो के मेहनत की वजह से उन दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया। उन दोनों का घोंसला तैयार हो चुका है, ये देखकर मीनू मौसी बहुत चलने लगी। ओई माँ, मर गई रे। लाडो और कालू दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं। क्या हुआ मौसी? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं घोंसला कैसे बना पाऊंगी? आप रहने दीजिए मीनू मौसी, हम हैं ना, हम आपको घोंसला बनाने में मदद करते हैं। मुझे लगता है आपको मेरे घोंसले के बाजू में घोंसला बनाना चाहिए। मुझे लगता है मैं ज्यादा ऊपर उड़ नहीं पाऊंगी, तुम यहीं पर घोंसला बना लो। ठीक है मौसी। ऐसा कहकर लाडो और कालू ने मीनू मौसी का घोंसला बनाना चालू कर दिया। मीनू मौसी मस्त आराम कर रही थी और दोनों घोंसला बनाने में लग गए। थोड़ी ही देर में घोंसला बनकर तैयार हो गया। लो मौसी, घोंसला बनकर तैयार है। अब हम सबको अंदर जाना होगा, वरना बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। इधर भूरे ने जैसे तैसे अपना घोंसला तैयार कर लिया और वैसे ही अंदर जाकर सो गया। कालू भैया, मुझे नहीं लगता कि बारिश 4-5 दिन रुकने वाली है। हमें अनाज का प्रबंध करना होगा। हाँ लाडो, मुझे एक जगह पता है, वहाँ पर बहुत सारा अनाज है। हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। दोनों ने 4 से 5 दिन तक चले इतना अनाज इकट्ठा कर लिया। रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आ गया। हम आशा करते हैं कि बारिश इतनी तेज ना हो। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई। सुबह हो गई। भूरा कौवा मजे में सो रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ महसूस होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? भूरा नीचे नजर घुमाता है तो बारिश का पानी पूरे घोंसले में फैल चुका था। भूरा उस डाली से उड़कर ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद पानी उसके पैरों तक आ ही जाता है। जैसे ही पानी बढ़ने लगता है, उसकी नींद फिर से खुल जाती है। पानी बहुत ऊपर तक आ गया। मैं एक काम करता हूँ, घोंसले के ऊपर जाकर बैठता हूँ। भूरा घोंसले से निकलकर बाहर आ ही रहा था, तभी उसका घोंसला बाढ़ के पानी में बह जाता है। वो मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाता है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलो, मेरा घर पानी में डूब गया है और मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। अरे ओ मीनू मौसी, खोलिए ना दरवाजा। मीनू मौसी को भूरे कौवे की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वो सुनकर अनसुना कर देती है। ये तो मीनू मौसी की आदत ही है, किसी की मदद ना करना और खुद की भलाई का इंतजाम करना। भूरा कौवा लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। लाडो, कालू, दरवाजा खोलो, मेरा घर तो डूब गया, मुझे अपने घर में ले लो। अरे लाडो, कालू, अरे खोलो जल्द से दरवाजा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लाडो चिड़िया अंदर से घोंसले का दरवाजा खोल देती है। दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। हमने तुम्हें पहले ही बताया था, बारिश बहुत तेज होने वाली है। अब चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। तीनों खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक मीनू मौसी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अरे मुझे बचाओ कोई! अरे लाडो, कालू, कहाँ गए सब के सब? अरे कालू भैया, लगता है मीनू मौसी किसी मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है,
वो हमारे दोस्त हैं और हमें किसी मुसीबत में फंसे हुए पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें मदद करनी है तो तुम दोनों ही चले जाओ, मैं नहीं आने वाला। कालू और लाडो घोंसले से बाहर चले जाते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मीनू मौसी पानी में बह रही थी। तभी कालू पेड़ की डाली की सहायता से मीनू मौसी को पानी से बाहर निकालता है। चलो हम घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों घोंसले में जाने वाले थे, लाडो का घोंसला भूरे कौवे के साथ ही पानी में डूब जाता है। भूरा कौवा पानी में डूबने लगता है। कालू भैया, ये क्या हो गया? हमें भूरे कौवे को भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तुमने देखा नहीं वो कैसे मीनू मौसी को बचाने के लिए इनकार कर रहा था? कालू भैया, अभी अभी तो आप कह रहे थे मुसीबत में फंसे पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है बाबा, बचाता हूँ। अरे मर गया रे, बचाओ। अरे देख क्या रहे हो सबके सब, कोई तो बचाओ मुझे। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाता तो ये मुसीबत नहीं आती। कालू उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे ऊपर से डाली पर छोड़ देता है। तभी राजा जी वहाँ पर एक नाव लेकर आ गए। अरे दोस्तों, जल्द से इस नाव में आ जाओ, हमें और पंछियों को बचाना है। चारों नाव पर सवार हो गए। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती गई, जंगल के बचे कुचे पंछी नाव में सवार हो गए। बारिश से बचने के लिए राजा जी ने गुफा में ठहरने का फैसला ले लिया। 2 दिन बारिश तेज चलती रही, फिर धीरे धीरे बारिश कम हो गई। राजा जी ने सूखे में पानी की परेशानी से बचने के लिए नदी के ऊपर एक बांध बनाया था, लेकिन अचानक से आए इस बाढ़ की वजह से वो बांध टूट गया और सारा पानी नदी से होकर समंदर में चला गया। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में अब सिर्फ 2 ही परेशानियां होने वाली थी, एक पानी की तो एक अनाज की। सारे पंछियों ने अनाज का प्रबंध कर दिया है, लेकिन पानी की समस्या का उपाय अभी तक नहीं निकल पाया है। इसी समस्या पर सोच विचार करने के लिए जंगल के सारे पंछी राजा जी के दरबार में इकट्ठा हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है पिछले साल हमें पानी की कितनी समस्या हुई थी। जो पंछी दूर तक उड़ सकते थे उन्होंने अपने पानी का प्रबंध तो कर लिया, लेकिन जो पंछी दूर तक नहीं जा सकते थे वो पानी पानी करके वहां पर ही मर गए। इस साल पानी की समस्या से बचने के लिए हमने नदी पर एक बांध बनाया था, लेकिन अचानक से आई इस बाढ़ की वजह से वो बांध भी टूट गया। अब जंगल के तालाब में थोड़ा ही पानी बचा है। तो राजा जी, अब हम क्या करें? आप सब चिंता मत करो, हमने इस पर एक उपाय निकाला है। हमने जंगल के बीचों बीच एक वाटर बैंक शुरू किया है। तालाब का पानी सूखने से पहले ही वो पानी हमें वाटर बैंक में भरना है, और जो भी इसके लिए मदद करेगा उन्हें पूरे गर्मियों के मौसम में मुफ्त में पानी दिया जाएगा। तो फिर तैयार है आप सब? सारे पंछी राजा जी के उपाय से बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने अपना काम शुरू किया। जो पंछी जितना पानी ला सकता था उसने उतना पानी लाकर वाटर बैंक में जमा कर दिया। 2 से 3 दिन में सारे पंछियों ने मिलकर वाटर बैंक भर दिया। दोस्तों, अब हमें ऐसे 2 पंछियों की जरूरत है जो इस वाटर बैंक को अपनी ईमानदारी से चला सके। उनके रहने का और खाने का सारा इंतजाम राजकोष से किया जाएगा। सूखे का मौसम खत्म होने के बाद उनको पूरे साल तक चलेगा इतना अनाज इनाम के तौर पर दिया जाएगा। इनाम की बात सुनते ही भूरा कौवा और सुंदर उल्लू आगे आ जाते हैं। ये अच्छी बात है, तुम दोनों सामने आ गए। भूरा दिन में देख सकता है और सुंदर रात में देख सकता है। भूरा दिन में तो उल्लू रात में बैंक की रक्षा करेगा। अगले दिन से दोनों की ड्यूटी शुरू हो जाती है। जैसे तय हुआ था वैसे ही भूरा काम पर आ गया। भूरे का बस एक ही काम था, सारे पंछियों को बारी बारी से पानी बांटना और वाटर बैंक की रक्षा करना। भूरे जी, हमारे घर बहुत मेहमान आए हैं और रात में पार्टी भी रखी है। अगर कुछ हो सके तो क्या आप मुझे ज्यादा पानी दे सकते हो? तभी एकदम से भूरा इधर उधर देखने लगा। अरे जाने मन, जरा धीरे से बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हम दोनों का भविष्य खतरे में आ जाएगा। और कौन से मेहमान आने वाले हैं? क्या तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं,
मुझे नहीं, मेरे बहन को। तो फिर ठीक है, तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना दे दूंगा। इतना कहकर भूरा उसकी दोस्त को बहुत सारा पानी दे देता है। मीनू मौसी उन दोनों की बात चुपके से सुन रही थी। मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पर। तू इतना बेईमान है, इसकी रक्षा कैसे करेगा? और तूने पहले दिन ये साबित भी कर दिया। और कल मोहित तू, हम उधर मर मर के पानी भर रहे थे, तब तो तू नहीं आई। कल मोही कही थी। मीनू मौसी, उसे कुछ मत कहो ना। भूरे जी, अब आप ही देख लीजिए, मैं तो चली। मुझे देखने के लिए, अरे मेरा मतलब मेरे बहन को देखने के लिए लड़के वाले जो आने वाले हैं। मीनू मौसी, मेरी बात सुनिए ना। तो कुछ मत बोल भूरे, ये बात मैं जाकर राजा जी को बताने वाली हूँ। नहीं नहीं मीनू मौसी, आप राजा जी को कुछ मत बताना। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। अब मुझे पानी दे दो। आज से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। हाँ मीनू मौसी, ये लो पानी, और ये बात यहाँ पर ही रफा दफा कर दो। मीनू मौसी बहुत सारा पानी लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले में आ जाती है। ओई माँ, मर गई रे। मेरे पेट में अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? लगता है मेरे पेट में जो भूरे का सीक्रेट है, उसी वजह से ये दर्द हो रहा है। ये बात मुझे किसी को तो बतानी ही पड़ेगी, तभी ये दर्द शांत होगा। मीनू मौसी सीधा निकल के राजा जी के पास आ जाती है। राजा जी शाही भोज का आस्वाद ले रहे थे। अरे राजा जी, आपको क्या बताऊं? वाटर बैंक में भूरा कौवा बहुत काला बाजारी कर रहा है। वो अपनी बिरादरी में हद से ज्यादा पानी बांट रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा राजा जी, तो वाटर बैंक का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है मीनू मौसी, मैं अभी इसकी छानबीन करता हूँ। हाँ, अब मुझे लगता है मेरे पेट का दर्द कम हो गया। राजा जी और कुछ सैनिक वाटर बैंक की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे तुम फिर से आ गई। अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं खुद ही तुम्हारे पास पानी लेकर आ जाता। ऊपर से राजा जी और उनके सैनिक सारी बात देख रहे थे। जैसे ही भूरे ने पानी देना शुरू कर दिया, राजा जी ने भूरे को रंगे हाथ पकड़ लिया। रुक जा भूरे, हमने सब कुछ देख लिया है। तुम कैसे काला बाजारी कर रहे हो। मैं इसी वक्त तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। शाबाश मीनू मौसी, हमें आपकी तरह ही ईमानदार पंछियों की जरूरत है। आज से भूरे की जगह आप काम करोगी। मीनू मौसी मन ही मन में कहने लगी। अरे मैंने ये क्या कर दिया? बैठे बैठे ही ये काम मेरे गले पड़ गया। आपने ये अच्छा नहीं किया मीनू मौसी, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। मैं भी देखता हूँ कि कैसे आप ईमानदारी से काम करती हो। मीनू मौसी अपने काम पर लग जाती है। रात होने से पहले ही उल्लू वहाँ पर आ जाता है। मीनू मौसी सुंदर उल्लू पर भड़क जाती है। अरे ये क्या सुंदर उल्लू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं अभी से तुमको बता रही हूँ, तुम जल्दी आ गए इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जल्दी आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने समय पे ही आ जाया करो। मेरा घर बहुत दूर है, इसलिए मैं घर से जरा जल्दी ही निकलता हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है। रात होने पर भूरा वहाँ पर आ जाता है। क्यों सुंदर, कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अरे सुंदर, मैं यहाँ पर हूँ, तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो? अरे अरे, मैं पानी की जांच कर रहा था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। चलो मैं अपना अपना काम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर भूरा वहाँ से चला जाता है। अच्छा हुआ भूरे को पता नहीं चला कि मैं रात का अंधा हूँ। सुबह होते ही मीनू मौसी की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? सारा पानी कहाँ चला गया? मीनू मौसी के ऐसा कहते ही सारे पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या हुआ मीनू मौसी, अब ऐसे रो क्यों रही हो? अरे बेड़ा गर्क हो इस उल्लू का। अरे नाश मिटे, ये तूने क्या किया? सारे चकित होकर वाटर बैंक की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा तो वाटर बैंक का पानी सारा गायब हो गया था और कुछ पानी जमीन पर फैला हुआ था। अरे कल मुहे, तू रात में कहाँ गया था?
क्या घोड़े बेच के सो रहा था जो ये सारा पानी खत्म हो गया? मुझे तो लगता है ये तेरी ही चाल है। सारे उल्लू रात में देख सकते हैं, पर मैं ऐसा उल्लू हूँ जो रात में नहीं देख सकता। मैं रात का अंधा हूँ। उल्लू की ये बात सुनकर सारे पंछी आग बबूला हो गए। सब शांत हो जाओ, सुंदर ने ये सब किया, ये उसकी मजबूरी थी। ये सब उसने जानबूझकर तो नहीं किया। अब हम सबको इसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। कालू कौवे को वाटर बैंक की तरफ एक अलग ही पंछियों के पंख दिखाई देते हैं। लाडो, ये देखो, ये काम हमारे बाजू वाले जंगल के पंछियों ने किया है और ये रहा इसका सबूत। हमें उनको रंगे हाथ पकड़ना होगा, इसलिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। सारे पंछी आपस में बातचीत करने लगे। रोज की तरह सुंदर उल्लू को पहरेदारी के लिए बिठा दिया जाता है। सब झाड़ियों में छुप गए थे। तभी आधी रात को कुछ पंछी वहाँ पर आ जाते हैं। खाली वाटर बैंक देखकर वो सब चौंक जाते हैं। तभी सारे पंछी मिलकर उन पर जाल फेंक देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। जुगनुओं की वजह से वहाँ पर उजाला हो जाता है। सब देखते हैं तो क्या, वो पंछी तो उनके जंगल के थे ही नहीं। तुम सब कौन हो और यहाँ पर कैसे आ गए? तुम हमारे जंगल के नहीं दिख रहे। नहीं नहीं, हम इस जंगल के नहीं हैं। हमारा जंगल तो बहुत दूर है। कभी हमारा जंगल भी बहुत हरा भरा और खुशहाल था। हम सब मिलजुल कर रहते थे, पर हमें आने वाले संकट के बारे में जानकारी नहीं थी। इंसानों की लापरवाही की वजह से हमारे जंगल का सारा पानी जहरीला हो गया। उस वजह से जंगल के बहुत सारे जानवर और पंछी मारे गए। हमें माफ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी। हमें पता चला कि तुम्हारे जंगल में पानी की वाटर बैंक शुरू हुई है। हम रोज यहाँ आकर तुम्हारा पानी चुरा रहे थे। आप हमें जो सजा देंगे वो हमें मंजूर है। उनकी ये बात सुनकर राजा जी चकित हो गए। उनको उन पर दया आ रही थी। तुम सबने गलती तो की है, पर इसमें आप सबकी मजबूरी थी। मगर राजा होने की वजह से ये मेरा फर्ज है कि मैं आप सबको सजा सुनाऊं। मैं आप सबको इस जंगल में रहने का आदेश देता हूँ और आने वाले 2 से 3 दिन में पानी की बैंक भरने का आदेश देता हूँ। राजा जी का ये फैसला सुनकर सारे पंछी बहुत खुश हो गए। साथ ही साथ परदेसी पंछियों ने भी ये फैसला मान लिया। परदेसी पंछियों को जाल से आजाद कर दिया। आने वाले 2 से 3 दिन में सारे पंछियों ने मिलकर पानी की बैंक भर दी। राजा जी का फैसला सारे पंछियों के हित में था। इस वजह से उनको सूखे की कोई परेशानी नहीं हुई और जंगल के सारे पंछी हंसी खुशी रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।